लेकिन हमारे क्षेत्र विधायक इन मौकों में एक भी मामले में उपस्थित नहीं थे। ना उन्होंने कभी, आप देखिए वो सदन में आवाज उठाते हैं, जब वो सदन में प्रश्न उठाते हैं तो किसका उठाते हैं? पीएमजीएसवाई की ठेकेदारी का। वो सदन में प्रश्न उठाते हैं पीएमजीएसवाई की ठेकेदारी का। उन्हें अपने क्षेत्र की 4 घटनाओं का उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं उठाया। वो अंकिता भंडारी का प्रश्न उठाते हैं, हम उसमें उनका सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं कि उठाइए, अभी उत्तराखंड की बेटी है, लेकिन अपने क्षेत्र की इतनी घटनाओं के बावजूद उन्होंने एक प्रश्न जो है सदन में नहीं उठाया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के दौरे चरित्र पर भी उठा रही है सवाल। जी हां, मामला कालसी थाना क्षेत्र का है, जहां करीब 18 से 20 दिन पूर्व ग्राम डिंडाल पोस्ट ऑफिस लोहारी के युवा संदीप पुत्र पदम प्रकाश हाल निवास हरिपुर थाना कालसी क्षेत्र को 20 नवंबर 2023 को कोई अज्ञात शख्स अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन घर वापस न लौटने पर परिजन तलाशने का प्रयास करते हैं, मगर परिजनों को कोई सफलता नहीं मिलती। 3 दिन बाद अचानक परिजनों को सूचना मिलती है कि संदीप का शव अमलावा नदी फार्म हाउस के अंदर लटका हुआ है। सूचना मिलने पर परिजन घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जहां मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद होता है। शातिर बदमाशों ने घटना को एक प्लान के अंतर्गत अंजाम दिया ताकि घटना एक सुसाइड लगे, मगर सवाल तब खड़े हुए जब फार्म के भीतर शव लटका हुआ था, मगर फार्म के बाहर से ताला लगा हुआ था। साथ ही शव के आसपास का क्षेत्र खून से लथपथ था, जिस पर परिजनों ने संदीप के हत्या की आरोप लगाया और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। लेकिन करीब 18 दिन बीत जाने के बाद भी संदीप के हत्यारों को पुलिस नहीं ढूंढ पाई है, जिससे क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है। और आज पुलिस थाना कालसी में क्षेत्र के लोगों के द्वारा पुलिस या कार्रवाई से असंतुष्ट होकर धरना प्रदर्शन भी दिया गया। साथ ही मित्र पुलिस के दौरे चरित्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही बाड़वाला में एक जमीनी विवाद के चलते गोलीकांड की घटना हो जाती है, जिसमें करीब 60 वर्ष बुजुर्ग की मौत हो जाती है। मगर इस घटना में विकास नगर क्षेत्र के दिग्गज विधायक मुन्ना सिंह चौहान की सक्रियता से 24 घंटे के भीतर ही अपराधियों को पुलिस तलाश कर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन संदीप की घटना में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अभी तक मौन धारण किए हुए हैं। फिर चाहे बात 6 बार के दिग्गज विधायक प्रीतम सिंह की हो या फिर जिले की प्रथम नागरिका जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान की हो, और शायद इसलिए तो पुलिस ने भी संदीप के हत्यारों को ढूंढने की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिससे पुलिस या कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या मित्र पुलिस के लिए प्रदेश की आम गरीब लोगों की पीड़ा महत्व नहीं रखती? क्या मित्र पुलिस जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बिना अपने कार्य को ईमानदारी से अंजाम नहीं दे रही है? क्या प्रदेश की आम गरीब जनता के परिजनों के हत्यारों को आजाद घूमने दिया जाएगा? मित्र पुलिस के इस दौरे चरित्र से क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है, जिस कारण आज कालसी ब्लॉक ज्येष्ठ प्रमुख रितेश असवाल, 2022 विधानसभा चक्राता के निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश भट्ट, समाज सेवी रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी के साथ क्षेत्र के लोगों ने कालसी पुलिस थाने में धरना प्रदर्शन दिया। काश विकास नगर विधायक की तरह यदि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इसमें भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते तो शायद अब तक संदीप के हत्यारे भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके होते। खैर, अब देखना ये होगा कि आम जनता का ये विरोध प्रदर्शन सुस्ताई हुई पुलिस या कार्रवाई पर किस तरह असर डालता है। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं धरना स्थल पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारियों एवं परिजनों की प्रतिक्रिया। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या आश्वासन मिला? मैं संदीप का बड़ा भाई हूं और मैं से डिंडाल का रहने वाला हूं। हाल निवासी हम हरिपुर में रहते हैं। तो 20 तारीख को वो घर से निकला था किसी के साथ, लेकिन हमें 23 तारीख को भटजी के द्वारा सूचना मिली है कि उसने सुसाइड किया है। तो मैं वहाँ पर आया, मौके पर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ पर ये था कि जो दरवाज़ा बाहर से बंद किया था वो जाली का था और अंदर वाला दरवाज़ा खुला था। लेकिन जब अंदर की घटनाक्रम को हमने देखा तो वहाँ पर बहुत ब्लड गिरा हुआ था और वहाँ पर दारू पी गई है। वहाँ मुझे बियर के कैन भी मिले, गिलास टूटे हुए मिले, और जहाँ पर उसको लटकाया गया था पंखे के ऊपर, अगर उसकी हाइट के मुताबिक तो एक इतना ऊपर था, वो पंखा इतना दूरी पे था उसके,
लेकिन वो घुटनों पर बल पे बैठा हुआ था। मैं एसओ साहब से भी कहा, फॉरेंसिक टीम से भी मैंने ये बात कही कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। और वहाँ पर एक वायर का टुकड़ा अलग से पड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा अगर ये मर्डर केस है, ये सुसाइड है, तो ये वायर का टुकड़ा यहाँ कैसे पड़ा मिला? तो उन्होंने कहा हम इसमें छानबीन कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना था कि नहीं ये जाली से अंदर गया। तो मैंने कहा जाली से अगर ये अंदर गया तो अंदर का दरवाजा कैसे खुला? और दरवाजा जो तोड़ा गया तो अंदर वाले दरवाजे में तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है, कुछ भी खरोंच नहीं है। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए इसके पास चाबी है, भट्ट जी का कहना था कि एक चाबी इसके पास रहती थी, एक मेरे पास थी, तो चाबी अगर इसने सुसाइड किया तो चाबी उसके जेब में होनी चाहिए थी ना, तो वहाँ चाबी मिली। और वहाँ पूरे जगह इतना ब्लड गिरा हुआ था। जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पर उसकी तहकीकात कर रही थी तो उसकी एक उंगली कटी हुई थी सिर्फ। इतने उंगली कटने से इतना ब्लड कभी नहीं हो सकता। तो मेरा पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है। मैं 3 बार एसओ साहब से भी मिल चुका हूँ। मुझे 2-3 दिन करके बताया जा रहा है। आज 18 दिन पूरे हो चुके हैं। और आज जब सब लोग इस धरने में आए हैं तो सीओ साहब भी आज यहाँ मौजूद हुए। और उस दौरान जो यहाँ पे हमारे सहयोगी हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं और जो हमारे ये नेतागण लोग हैं, इन्होंने इस बात को उठाया। ये हमारा व्यक्तिगत क्या कहना है इसमें, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। आप सोचिए कि जिसका एक जवान बेटा 20-21 साल का रहस्यमय तरीके से उसको फांसी पे उसका जो है गला लटकाव मिलता है पेट से, कहा जाता है कि आत्महत्या। लेकिन जब वहाँ मौके पे देखते हैं तो पुलिस के अधिकारियों का ही मानना है कि हाँ ये हत्या है। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी उस पर नहीं पहुंच पाई, किसी को गिरफ्तारी या पुलिस का कोई मामले का खुलासा करने में अभी तक भी कोई स्पष्ट रूप से तैयार नहीं। आज इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को यहाँ थाने का घेराव करना पड़ रहा है, जहाँ एक और हमारे पुलिस के कप्तान कहते हैं कि अगर अब अपराधी जो है थाना क्षेत्र से बाहर जाएगा तो हम तत्काल थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी, और जौनसार बाउर में ये पहली घटना नहीं है। मैं आपको बताऊं 2 महीने में 3-4 घटना होगी, लेकिन एक भी खुलासा नहीं हुआ है। आप भी देखिए, दून हॉस्पिटल वाला मामला था, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ, जो बेटी को इंजेक्शन गलत दे दिया गया। अभी कुछ दिन पहले देवी कॉलेज की दीवार गिरने से एक छात्रा की जो है कोटा गांव की, उसमें पुलिस ने आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई। और अभी आप देखिए कि अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ घटना हुई। इसी तरह एक लखवाड़ का युवा लड़का जिसकी 22 साल की उम्र थी, उसका गला रेत के मसूरी में हत्या कर दी गई। आज तक उसमें एक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। आखिर ये जौनसार बाउर में हो क्या रहा है? हमारे बगल का ही क्षेत्र है। अभी कुछ दिन पूर्व बाहर के अपराधी जिन पे कई मुकदमे उन्होंने गोली मारी, उनको तत्काल कुछ घंटों में गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जो जमुना आ रहा, ऐसा क्या है कि यहाँ के जो पुलिस जो है यहाँ बोनी साबित हो जाती है। पुलिस यहाँ किसी भी मामले को खुलासा करने का साहस नहीं कर पा रही। सर क्यों? देखिए, हमारे जो क्षेत्र विधायक हैं, क्षेत्र विधायक आप देखिए, विकासनगर वाली घटना थी, वहाँ क्षेत्र विधायक खड़े हुए, तत्काल कुछ घंटों में पूरा पुलिस के कप्तान को वहाँ मौके पर आना पड़ा। लेकिन हमारे क्षेत्र विधायक इन मौकों में एक भी मामले में उपस्थित नहीं थे। ना उन्होंने कभी, आप देखिए, वो सदन में आवाज उठाते हैं, जब वो सदन में प्रश्न उठाते हैं तो किसका उठाते हैं? पीएमजीएसवाई की ठेकेदारी का। वो सदन में प्रश्न उठाते हैं पीएमजीएसवाई की ठेकेदारी का। उन्हें अपने क्षेत्र की 4 घटनाओं का उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं उठाया। वो अंकिता भंडारी का प्रश्न उठाते हैं, हम उसमें उनका सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं कि उठाइए, अभी उत्तराखंड की बेटी, लेकिन अपने क्षेत्र की इतनी घटनाओं के बावजूद उन्होंने एक प्रश्न जो है सदन में नहीं उठाया। देखिए, अब लोग जागरूक हो गए हैं और मुझे लगता है कि जौनसार बाउर के लोग अब नेताओं पे डिपेंड ना होकर, आप देखिए कि कहीं ना कहीं लोग खुद समझ गए हैं कि अब नेताओं पे डिपेंड होना बंद करना पड़ेगा और हमें खुद अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि जौनसार बाउर में हर जगह कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो रोड के लिए हो, चाहे अपने बच्चों के न्याय के लिए हो, किसी हत्या के खुलासे के लिए हो, हर जगह लोग आ रहे हैं अब। और मुझे आशा है कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक इस परिवार को न्याय ना मिले, चाहे हमें यहाँ घेराव करना पड़े या एसएसपी के पास जाना पड़े या डीजी के पास जाना पड़े या विधानसभा घेराव करना पड़े या सचिवालय घेराव करना पड़े। धन्यवाद। हुआ है संदीप निवासी हरिपुर कला के मृत्यु के संबंध में, जिसमें धारा 302 के अंतर्गत दिनांक 30/11 को अभियोग पंजीकृत हुआ है। तो अभियोग अभी विवेचनाधीन है। तो ग्रामीणों का कहना था कि इसका जल्द खुलासा किया जाए, इसी उद्देश्य से हुए हमारे पास आए हुए। तो सर क्या आश्वासन? हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा और हमारी टीमें, एसओजी की टीमें, स्वयं आईओ और थाने की टीमें इस पर लगे हुए हैं। तो आईओ बदलने की बात आ रही है सामने। उनका ये कहना था कि अगर आईओ को भी बदला जाए, ये उनका कहना था। क्योंकि अभी हमारे द्वारा ये देखा गया कि आईओ ठीक कार्य कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा तो उच्च अधिकारियों के परामर्श से, उच्च अधिकारी के आदेश से
उस संबंध में भी कार्रवाई की जा सकती है। 18 दिन बीत जाने के बाद भी मामला जो है अभी साफ नहीं हो पा रहा है। जी, इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी देखा जा रहा है। हर तरह से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि मामला 302 से संबंधित है। इसमें जल्दबाजी करना उचित नहीं।